टॉपिक है दिन की शुरुआत परमात्मा के साथ। जैसे हम हर कोई चाहते हैं कि हमारी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो, क्योंकि कई मानव है वो दिन की शुरुआत करते हैं ड्रिंक से या बीड़ी सिगरेट से या अखबार से या टीवी से। बहुत सारी चीजें हैं या शुरू में गाली गलौज से भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो दिन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव वे से करती हैं। जैसे घर में कीर्तन लगा दिया, गुरबानी लगा दी, या जो भी चीजें हम लगाते हैं वो सब चीजें मीन्स वो आध्यात्मिक चीजों में शुरुआत करते हैं, तो उनके घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम शुरुआत में भी न्यूज लगा लेते हैं या और फिल्में लगा के बैठ जाते हैं, ये कुछ भी चीजें रह जाते हैं, तो घर का माहौल भी वैसा ही बन जाता है। क्योंकि आज ओनली फिल्मों ने आपको एक मनोरंजन दिया है, लेकिन वो मनोरंजन के साथ साथ आपने उनको जीवन में उतार लिया है, और जीवन में उतारते ही वो जो फिल्मों में हो रहा है वो आज हम दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा, बच्चे अगर दिन की शुरुआत करनी है तो सुबह मॉर्निंग में उठो, उठते ही पहले भगवान से रू रिहान करो, मीस मीठी मीठी बातें करो। गुड मॉर्निंग, आपने मुझे भगवान ये जीवन दिया है, इस जीवन में, इस मानव जीवन में मैं बहुत ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा जिसमें आपका नाम वाला हो। तो भगवान से ऐसे मीठी मीठी जब बातें करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान आपके साथ, खुदा दोस्त के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मान लो आपको किसी भी संबंध में भगवान से कनेक्टिविटी रखनी है, वो उसी कनेक्टिविटी में आपके सामने आ जाएगा। अगर आप बाप के रूप में कहें तो वो बाप रूप में आएगा, आप दोस्त के रूप में कहें तो वो खुदा दोस्त के रूप में आएगा, आप सखा रूप में कहें वो सखा रूप में आएगा। भगवान ओनली कहते हैं, बच्चे दिल साफ हो तो मैं हर जगह आपके साथ हूँ। क्योंकि भगवान ने हमेशा कहा है कि बच्चे जब आप आंख खोलते हो तो मैं आपके द्वार पर खड़ा होता हूँ। लेकिन वो अलग बात है कि द्वार की घंटी बजती है, लेकिन हम इतना कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं कि हमें वो द्वार की घंटी भी सुनाई नहीं देती। घंटी सुनाई नहीं दी, भगवान ने आवाज लगाई, हमें वो भी सुनाई नहीं दी। क्योंकि भगवान के लिए हम सब बच्चे इक्वल हैं। ये नहीं है कि कोई इस धर्म का है कोई इस धर्म का है, भगवान के लिए सब बच्चे हैं। लेकिन आज सोचिए कि जो भगवान पुकार कर रहा है, हम कितना परसेंटेज में उसकी पुकार को सुन रहे हैं। आज घर में जब एक माता पिता बच्चे को पुकारते हैं तो बच्चा कई बार उस पुकार को निग्लेक्ट कर देता है और वो सुनता ही नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अब आप खुद सोचिए कि भगवान आपका माता पिता है, वो द्वार पर खड़ा होकर आपको आवाज लगा रहा है, बच्चे मैं आपसे मिलने आया हूँ, खास समय निकाल कर मैं आपकी परेशानियों को सुनने आया हूँ। लेकिन बच्चा अपनी परेशानियों में इतना उलझा हुआ है कि नींद के गहराव में इतना ज्यादा है कि जो भगवान से प्राप्तियां चाहिए थी उसको, जो दिन की शुरुआत अच्छी चाहिए थी उसको, वो उसने नींद में ही गवा दी। इसीलिए अगर दिन की शुरुआत अगर भगवान के साथ होती है तो जीवन बहुत प्योर बन जाएगा, बहुत शांतचित्त हो जाएगा, जहां पर अशांति का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। लेकिन आज हम देखा जाए कि आज मानव लेट सोता है और सुबह लेट उठता है, तो उसने वो जीवन का एक हिस्सा बना लिया है कि मुझे लेट सोना है और लेट उठना है। लेकिन ठीक है, हम किसी कारणवश लेट सोते भी हैं तो भी सोचिए कि मुझे कम से कम भी 15 मिनट मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए उठना है, भगवान से बहुत सुंदर सुंदर बातचीत करनी है, अपने मन की दुविधाएं उसको सुनानी है, और भले फिर सो जाए। लेकिन अगर हम खास समय निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आपके जो अंदर में एनर्जी है, जो एनर्जी हमारी डाउन हो रही थी, वही एनर्जी हमारी धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम किसी मानव को अपनी घटनाएं सुनाते हैं तो वो कई जगह सुनाता है, लेकिन अगर हम अपनी दिल की घटनाएं भगवान को सुनाते हैं तो भगवान पहला पूरे दिन में उस घटना के साथ आपके साथ रहेगा। दूसरी बात है कि उस घटना का प्रभाव आपके जीवन में नहीं आने देगा, क्योंकि उसने पूरी घटना आपकी सुनी है। इसीलिए जब भी कोई आपके पास कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, कोई भी ऐसा सरकमस्टांस जहां आप बहुत दुविधा में फंसे हैं, तो कोई भी संकल्प चलाने से पहले ये सोचे कि कुछ क्षण मुझे भगवान के पास बैठना है, साथ बैठना है और उसे पूरी बात बतानी है, जिससे मैं खुद भी हल्का हूँ। भगवान ने मेरी बात सुन ली है, अब उसका निवारण वो किसी न किसी तरीके से जरूर देगा। इसीलिए दिन की शुरुआत को बहुत पावरफुल भगवान के वरदानों के साथ करें।